रैप्चर से 2 दिन पहले काफ़ी लोग अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं, रैप्चर पहले नहीं होना है, रैप्चर पहले नहीं होगा, 7 वर्षों के महाक्लेश काल के बाद ही होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रैप्चर जो है 7 वर्षों के महाक्लेश काल के बाद होगा। मुझे लगता है कि रैप्चर जो है वो अभी ही होना है। आप देखिएगा, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 में लिखा हुआ है ईश्वर के कृपा पात्र। वहाँ पे एक संख्या बताई गई है 1,44,000 और दूसरा बताई गई है कि वहाँ पे राष्ट्रों भाषाओं का मतलब ऐसा विशाल जनसमूह जिसकी गिनती ही कोई नहीं कर सकता था। आप देखेंगे जब यहाँ पूछा जाता है कि ये लोग कौन हैं, तब जो वयोवृद्ध होता है वह कहता है कि ये वो लोग हैं जो महासंकट से निकल के आए हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम जो हैं वो महासंकट में जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं हम महासंकट। इस बार का जो वो है, क्या बोलते हैं, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, ये पहले के दिनों की तरह नहीं है। देखिए 2017 में भी कहा गया था, 2018 में भी कहा गया था और 22 में भी कहा गया था। लेकिन देखिए लोग बोलते हैं ना कि नहीं हुआ तब, रैप्चर नहीं हुआ तब क्या, तो क्या होगा? मैं नेक्स्ट डे के इंतज़ार करूँगा, अगले पल का इंतज़ार करूँगा। क्या रैप्चर नहीं होगा तो क्या हमारा फेथ ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेरा फेथ तो आज भी वैसा ही है, मैं आज भी उसके आगमन की राह देख रहा हूँ। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि रैप्चर नहीं होगा तो आप क्या करोगे? रैप्चर नहीं होगा तो हम तैयार बैठे रहेंगे। मैंने इस तैयारी में क्या पाया है ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार मैं यहाँ पे रहूँगा, क्योंकि कन्फर्मेशन मुझे बहुत मिले हैं। मैं आपको कन्फर्मेशन दिखा देता हूँ। आप देखिए, मैंने कुछ साल पहले फॉर्म भरा था, आज से 3 साल पहले, ठीक। 18 तारीख को मुझे उसका नोटिफिकेशन मिला वापस से कि ये भर्ती दिनांक इतना को निरस्त कर दी जाती है। और आप इसका डेट देख रहे हैं 23 को ये हुआ है। तो ऐसे ही कई नंबर मेरे आसपास घूम रहे हैं आज के टाइम में, बहुत सारे नंबर आप देखेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो बिजली बिल था वो भी, और मेरा मोबाइल रिचार्ज वो भी मुझे बार बार बता रहा है कि मेरा 23 को ख़त्म होने वाला है। सो ये जो है ये है कुछ तो इस बार बात है, क्योंकि लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में मॉकर्स और स्कॉफर्स भी आएंगे। तो आप देख लीजिए, मैंने ये फॉर्म डाला था जो रद्द हो चुका है। 23 तारीख को उसकी बैठक हुई थी और 18 तारीख को उसका नोटिफिकेशन आया इतने सालों के बाद में। तो आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। आप देख लीजिए। आवाज़ के लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं बाहर घूमने के लिए निकला हूँ। आज थोड़ा समय फ्री था तो मैं सोचा कि निकला जाए, वरना मैं घर से बहुत कम निकल पाता हूँ। आप ये देखिए, ये देखिए पिस्टल पेटे 1918, ये बहुत ही अच्छा रिसर्च अभी दे रहे हैं, और मैं इस रिसर्च को पढ़ रहा हूँ, परख रहा हूँ, और मुझे सत्य लग रहा है, इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें तो ऐसा ही कहा गया है कि देखो, समझो, परखो और सत्य लगे तो ही स्वीकार करो। और देखिए, इस बार लाइव स्ट्रीम होने वाली है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। कोई आम बात नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इस बार होने वाला है। सो तैयार रहने में कोई बुराई नहीं है। मैं अभी भी बोलूँगा कि तैयारी में रहिए और हमेशा तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तो आज भी तैयार हूँ, अभी भी तैयार हूँ। नेक्स्ट सेकंड के लिए मैं तैयार हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 23 तारीख के लिए तैयार हूँ, मैं तो आज 21 के लिए भी तैयार हूँ। या हो सकता है कि आप बताते, अगर आप भी कोई डेट बताते तो मैं भी उस चीज़ के लिए मैं तैयार रहता। लेकिन आप में और उसमें क्या फ़र्क हो जाता है जो बोलते हैं कि नहीं 23 तारीख को रैप्चर नहीं होगा। आप तो सीधे सीधे प्रभु के आगमन को डिनाई करते हैं कि प्रभु इस दिन नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। जबकि हम कहते हैं कि नहीं इतना तारीख को आने वाले हैं, तो आने वाले हैं, तो हम ये तो हमारा विश्वास है कि वो आने वाला है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आने वाला है तो आप एक क्रिश्चियन हो के भी आप एक एंटी क्राइस्ट की तरह हैं, आप एक अविश्वासी में आ जाते हैं। इस बात की गंभीरता को समझिए। आप अगर कह रहे हैं कि अगर रैप्चर नहीं हुआ तो, अगर रैप्चर हुआ तब आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक बहुत ही गंभीर वचन आपको मैं
यहाँ पे बता देता हूँ, उस वचन को शायद देख के आपकी शायद रूह काँप उठेगी। ज़्यादातर लोग इस तरीके के वचन को शायद नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है मत्ती का 7। ये मत्ती का 7 है, आप देख लीजिए यहाँ पे। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु का कर पुकारते हैं, उनमें सब के सब, यहाँ पे पढ़िए, उनमें सब के सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उस दिन मुझसे बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अवदूतों को नहीं निकाला। और वचन 23 में क्या कहते हैं देख लीजिए, तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों, मुझसे दूर हट जाओ। कौन है ये लोग जो डिनाई करते हैं कि वो यीशु नहीं आने वाला है? क्योंकि वो तैयार ही नहीं है। सीधी सी बात है, तैयार ही नहीं है। यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है। हंस लीजिए जितना हंसना है आज, लेकिन मुझे तो कन्फर्मेशन मिली है, इसलिए मैं तैयार हूँ। और परमेश्वर ने मुझे खुद तैयार किया है, वो मुझे तैयार कर रहा है, क्योंकि वो मुझे ले जाना चाहता है। मैं तो 100% कन्फर्म हूँ कि मैं जाने वाला हूँ। मुझे 6 महीने से एहसास हो रहा था कि 2025 कोई आम नहीं है, आम वर्ष नहीं है। मैं तो चर्च तक जाना छोड़ चुका था कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे और जॉब के रिलेटेड भी चल रहे थे। मैं बहुत निराश था। मैं तो कई बार मैंने पूछा कि क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ रखा हुआ है, मैं अपनी ज़बान से ये कहता था। लेकिन सडनली कुछ ऐसा होने लगा कि मुझे चिन्ह मिलने लगे कि नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। तब मैं समझ गया कि क्या होने वाला है। रैप्चर होने वाला है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। मैं कोई हवाई बात नहीं कह रहा हूँ। आपको जैसा भी करना है, जो भी करना है, लेकिन मुझे कंफर्म है इस बार कि हम लोग घर लौट रहे हैं। आपका पता नहीं, लेकिन मैं कंफर्म हूँ। आवाज़ बहुत आ रही होगी, घूमने के लिए आया हूँ, इस वजह से बाहर बना रहा हूँ, क्योंकि घर में वीडियो बना पाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। खाली टाइम था, इसलिए बाहर आ गया। तैयार रहिए, आज 21 तारीख है, आज सूर्य ग्रहण भी था और पीस एंड सेफ्टी डे है। अब सब शांति और सुरक्षा की, और अभी डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे थे शांति और सुरक्षा